केडी द मैथ्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। और यहाँ हम बात करेंगे आज पार्ट नंबर 4 यानी पूरक सूत्र, कंप्लीमेंट्री फॉर्मूले एंड इनवर्स फॉर्मूले की, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पर कंप्लीमेंट्री फॉर्मूले। तो सबसे पहले स्टूडेंट अपना इसमें फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू अगर अपने से पूछी जाए तो ये आपकी होती है π/2। चलते हैं इसमें प्रूफ कैसे होगा, चलिए उसको देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि वी नो दैट, यानी हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस जो थीटा होता है वो आप सभी जानते हो क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहां देखिए, मैंने यहां पर एक काम किया है कि थीटा को मैं अपनी ओर से यहां पर अभी मान ले रहा हूं, मान लो साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, थीटा को मैं क्या मान ले रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स। तो अब आप यहां थोड़ा देखते रहना। यहां अपन एक काम कर सकते हैं, आप जो है कॉस थीटा को यहां एक्स ले लो तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा यहां पर कॉस इनवर्स एक्स। ठीक, ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल में कॉस थीटा की वैल्यू ये क्या है, एक्स है। साइन को आप उधर ले जाएंगे तो कंडीशन कुछ इस तरह बनेगी कि π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स एक्स। क्लियर, आप कॉस इनवर्स एक्स को उधर ले जाओ तो आपकी आइडेंटिटी तैयार हो गई। यहां पर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल π/2। तो ये स्टूडेंट इसको कहते हैं कंप्लीमेंट्री फॉर्मूला। क्लियर, ऐसे ही आप टेन और कॉट का और सेक और कोसेक का भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे, जैसे इसमें आप अगर टेन और कॉट का देखें तो ये आपका हो जाता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल π/2। एंड अगर सेक और कोसेक का देखें तो ये आपका हो जाता है सेक प्लस कोसेक इक्वल ये भी आपका π/2। इनका प्रूफ भी आप सिमिलरली उसी हिसाब से कर सकते हैं। चलिए मैं एक बार आपको थर्ड का प्रूफ और बता दे रहा हूं। यहाँ स्टूडेंट अपने सामने क्वेश्चन है प्रूफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स इक्वल क्या लाना है, π/2। अब ये मैं आपको कराऊंगा और टेन और कॉट का एक बार आप खुद प्रैक्टिस करके देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर जैसा कि आप जानते हो वी नो दैट कि सेक 90 माइनस जो थीटा होता है अपन सभी जानते हैं कि ये कोसेक थीटा होता है। अब पिछली बार की तरह ये कोसेक थीटा जो है इसको अगर मैं एक्स ले लूं तो आप जानते हो यहाँ थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी, कोसेक इनवर्स एक्स। इसको अपन यहाँ पर ले आएंगे तो सेक π/2 माइनस थीटा की वैल्यू ये आपकी हो जाएगी यहाँ पर कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी एक्स। ठीक है, ये कोसेक थीटा की वैल्यू एक्स। अब इस सेक को जब आप उधर ट्रांसफर करेंगे तो कंडीशन कुछ इस तरह बनेगी कि π/2 माइनस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल सेक इनवर्स एक्स। अब कोसेक इनवर्स एक्स को भी अगर हम उधर दे दें तो ये आपका हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल π/2। क्लियर, तो ये स्टूडेंट पूरा कंप्लीमेंट्री फॉर्मूले का यहाँ पर मैथमेटिकल प्रूफ है। अब अपन चलते हैं यहाँ पर इनवर्स फॉर्मूले पर। तो यहाँ स्टूडेंट अपने सामने हेडिंग है इनवर्स फॉर्मूले यानी व्युत्क्रम सूत्र। देखते हैं। अब व्युत्क्रम सूत्र देखिए, आपने जो है 10th क्लास के लेवल पर भी पढ़े होंगे। जैसे कि साइन थीटा इक्वल हम जानते हैं क्या होता है, 1/कोसेक होता है। या अगर कोसेक की बात करें तो ये 1/साइन होता है। टेन की बात करें तो ये आपका 1/कॉट हो जाता है और कॉट आपका 1/tan हो जाता है। क्लियर, सेक को अगर हम देखें तो 1/कॉस हो जाता है और कॉस को देखें तो 1/सेक हो जाता है। क्लियर, ये आपका कॉस थीटा का इसी हिसाब से क्या हो जाएगा, 1/सेक थीटा।
ये तो थे अपने व्युत्क्रम सूत्र किसके, प्रतिलोम त्रिकोणमिति अनुपात को कवर करने के लिए। अभी देखिए ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब मैं इनको ले चलता हूं इनवर्स में। जैसे इनवर्स में पहला फॉर्मूला है आपका कि अगर साइन इनवर्स 1/x कहीं आ जाए तो इसको आप लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स x। अब इसको देखिए प्रूफ कैसे करेंगे उसको मैं आपको आइडिया बता दे रहा हूं। क्लियर? तो यहां पर आप देखना, जैसा कि आप जानते हो कि साइन थीटा इक्वल क्या होता है, ये आपका होता है 1/कोसेक थीटा। क्लियर? ये तो बिल्कुल सिंपल बात है। अब यहां एक काम करते हैं, ये जो कोसेक थीटा अपने को दिख रहा है, अगर मैं इसको x लिख दूं तो थीटा की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी आपकी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी कोसेक इनवर्स x। इसको आप यहां पुट कर देंगे तो साइन ऑफ थीटा की वैल्यू यहां पर क्या है, ये है आपकी कोसेक इनवर्स x और 1/कोसेक थीटा की वैल्यू है x। ये साइन आप उधर दे देंगे तो ये हो जाएगा अपना कोसेक इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स 1/x। और इस तरह से स्टूडेंट ये हो गया आपका प्रूफ किसका, इनवर्स फॉर्मूले यानी व्युत्क्रम सूत्र का। क्लियर? इसी तरह अगर हम आगे देखें तो कई सारे अपने इनवर्स फॉर्मूले अपन देख सकते हैं। जैसे कि अगर हमसे कोई कहे कि कॉस इनवर्स आपको, जैसे अपने से अगर कोई कहता है कि कॉस इनवर्स 1/x आ जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x। ऐसे ही अगर अपन टेन इनवर्स 1/x की बात करें तो ये आपका कोट इनवर्स x हो जाएगा। कोट इनवर्स 1/x की बात करें तो ये टेन इनवर्स x हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हम सेक इनवर्स 1/x की बात करें तो ये आपका कोस x हो जाएगा। और एट लास्ट अगर अपन कोसेक इनवर्स 1/x की बात करें तो ये आपका साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक, तो स्टूडेंट ये थे अपने कंप्लीमेंट्री एंड इनवर्स फॉर्मूले। अब अपन सीधे चलते हैं इनसे रिलेटेड जो प्रीवियस कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर। यहाँ स्टूडेंट एक क्वेश्चन अपने सामने है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल 1 और वैल्यू पूछी है इसमें x की। और जैसा कि आप देख रहे हो एनडीए 2016 का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कि अभी जो मैंने आपको कंप्लीमेंट्री एंड इनवर्स फॉर्मूले बताए उसमें इसका एप्लीकेशन किस तरह होगा। तो स्टार्ट करेंगे। यहां पर देखिए साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, ये एज इट इज है। ये साइन अगर मैं इधर दे दूंगा तो ये आपका कुछ इस तरह हो जाएगा कि साइन इनवर्स ऑफ 1। क्लियर? अब आप देखिए ये जैसे साइन इनवर्स 1/5 तो चल रहा है, प्लस में ये चल रहा है कॉस इनवर्स x। अब 1 को आप जानते हो, 1 को हम लिख सकते हैं साइन π/2 यानी साइन 90। अब यहां पर अपन जानते हैं कि जो साइन इनवर्स ऑफ साइन x की वैल्यू होती है ये x के इक्वल होती है। चलिए यहां स्टार्ट करते हैं। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, ये साइन इनवर्स ऑफ साइन ये आपका π/2 हो जाएगा। इसको आप ले जाएंगे उधर तो यहां आपका कुछ इस तरह होगा साइन इनवर्स 1/5 इक्वल π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है? अब जैसा कि आप जानते हो कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल होता है π/2, तो यहां से अगर मैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स x की वैल्यू निकालूं तो ये आपकी इक्वल हो जा रही किसके, साइन इनवर्स x के। ये यहां पर पुट कर देंगे तो साइन इनवर्स 1/5 इक्वल साइन इनवर्स x। और दोनों की आपस में जब कंपैरिजन करेंगे तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/5। क्लियर? तो ये था स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनडीए का। आंसर कितना आया, x इक्वल 1/5। तो यहाँ स्टूडेंट अपने सामने क्वेश्चन है कॉट इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स 3 इक्वल π/2, वैल्यू x की लानी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पूरा ट्रिक पर बेस्ड है। और ये एयरफोर्स एक्स ग्रुप 2018 का क्वेश्चन है। स्टार्ट करेंगे। कॉट इनवर्स x इक्वल, अब ये देखिए टेन इनवर्स 3 को अगर मैं उधर ट्रांसफर करूं तो ये आपकी कुछ इस तरह की कंडीशन बनेगी π/2 माइनस टेन इनवर्स 3। अब जैसा कि अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि टेन इनवर्स x प्लस
कॉट इनवर्स एक्स जो होता है आपका π/2 होता है। तो यहां से आप देख सकते हो कि π/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, कॉट इनवर्स एक्स के। तो ये चलिए यहां देख लेंगे, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल ये π/2 माइनस टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स। और अगर आप इन दोनों की तुलना करें तो आपकी एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जा रही है, 3। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कंप्लीमेंट्री फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की वैल्यू दी है 2π/3 और कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की पूछी है। क्वेश्चन आपका एनडीए 2014 का है। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए आपको कंडीशन क्या दी है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल 2π/3। अब जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, है ना। तो ये चीज यहां पर ले आएंगे। तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स की जगह हो जाएगी π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स और यहाँ आपका π/2 माइनस कॉस इनवर्स वाई हो जाएगा, इक्वल में आपका 2π/3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप देख सकते हो π/2 एंड π/2 ये आपका क्या हो जा रहा है, पाई, और माइनस में चल रहा है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल 2π/3। तो ये कुछ इस तरह सिचुएशन बनेगी, माइनस कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल 2π/3 माइनस पाई, ठीक है ना। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई और ये 3π हो जाएगा, 2π माइनस 3π यानी माइनस की π/3। अब ये माइनस माइनस में कॉमन लेके कैंसिल करूंगा तो यहाँ आप देख सकते हो कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की फाइनल वैल्यू आपको क्या मिल रही है, π/3 मिल रही है। तो ये था स्टूडेंट अपना एनडीए 2014। क्लियर। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ एक क्वेश्चन बोर्ड पर दे रखा है स्टूडेंट्स की साइन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स 1/2 इक्वल π/2 और वैल्यू आपको निकालनी एक्स की। आईआईटी 2009 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। चलिए तो यहाँ स्टार्ट करेंगे। साइन इनवर्स एक्स इक्वल ये कॉट इनवर्स को अगर मैं उधर ट्रांसफर कर दूं तो ये π/2 माइनस कॉट इनवर्स 1/2 हो जाएगा। अब जैसा कि आप सभी जानते हो कि π/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स जो होता है ये आपकी वैल्यू होती है tan इनवर्स एक्स के इक्वल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन इनवर्स एक्स इक्वल ये आपका π/2 माइनस कॉट इनवर्स ये आपका हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। अब देखिए इधर है साइन इनवर्स और इधर क्या है tan इनवर्स। तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि इसको अपन आपस में कैसे चेंज करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो अब ये तो देखिए हमारा चल रहा है पार्ट 4, लेकिन आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पहले 3 पार्ट भी देखिए, जिसमें कि आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और जो आई बटन ऊपर है उसमें भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ tan इनवर्स को अपने को किसमें चेंज करना है, साइन इनवर्स में। तो जैसा कि आप स्टूडेंट जानते हो कि tan का फॉर्मूला होता है आपका लंब अपॉन आधार, यानी लंब अपॉन आधार। अब आपको ये कर्ण निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। तो ये आप अगर पाइथागोरस से देखें तो ये आपका √5 हो जा रहा है। तो आपको इसे बदलना किस में है, आपको इसे बदलना है साइन इनवर्स में। तो साइन का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण, है ना। तो ये हो जाएगा 1/√5 और साइन इनवर्स की ये तुलना करके अपन जो एलिमिनेट करेंगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/√5। क्लियर। तो ये था स्टूडेंट हमारी x की वैल्यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ स्टूडेंट्स अपने सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल पाई। वैल्यू लानी हमको x की। एयरफोर्स 2018 में आया है, देखते हैं ध्यान से। तो देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ एक काम करूंगा, ये जो 4 साइन इनवर्स x आपको दिख रहा है इसको अपन लिख सकते हैं 3 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स, ठीक है। और प्लस में ये आपका कोस इनवर्स चल ही रहा है, इक्वल में ये पाई। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक कंप्लीमेंट्री फॉर्मूला बताया था कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x की वैल्यू किसके इक्वल होती है, π/2 के। और इक्वल में
ये आपका चल रहा है पाई। अब ये पाई बाई 2 उधर ले जाएंगे तो 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 2। तो यहां आपका 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल पाई में से पाई बाई 2 को माइनस करेंगे तो यहां क्या बचेगा पाई बाई 2, और यहाँ साइन इनवर्स एक्स इक्वल आपका पाई बाई 6 हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो, और ये साइन इनवर्स को अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो एक्स इक्वल साइन पाई बाई 6 हो जाएगा। और साइन पाई बाई 6 का मतलब क्या है, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू स्टूडेंट होती है 1/2। तो ये आपकी आ गई एक्स की वैल्यू, और ये आपका क्वेश्चन था एयरफोर्स का। ठीक, चलते हैं स्टूडेंट इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट कंप्लीमेंट्री के ऊपर ही एक और क्वेश्चन अपने पास आ रहा है कि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स माइनस 1/7 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/7। अब ये एयरफोर्स 2015 में आया है। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ मैंने आपको भी एक सिंपल ट्रिक बताई थी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स कहीं भी आ जाए तो इसकी वैल्यू आपकी पाई बाई 2 होती है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि कॉस ऑफ साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, इसकी वैल्यू आपकी पाई बाई 2 हो जाएगी। अब ये आपका कॉस 90, तो कॉस 90 की वैल्यू आपकी होती है 0। तो ये आपका बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एक्स ग्रुप में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन खूब आते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, उन्हें आप केवल कंसेप्ट के बेसिस पर ही विद इन 1 सेकेंड कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर। आपने इस चैनल के बाकी वीडियोज नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन पर इसकी लिंक दी हुई है और एंड स्क्रीन पर भी लिंक दी हुई है। आप इनमें से कोई भी को क्लिक करके बाकी जितने भी वीडियोज हैं वो देख सकते हैं और पूरा यहाँ मैथमेटिकल जो है उसको कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।